4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। इस पे सारी दुनिया का नजर टिका हुआ है दोस्तों। इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1 ये है कि जब से रसिया और यूक्रेन का वार हुआ तब से राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। इसके पीछे रीजन ये है कि राष्ट्रपति पुतिन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा हत्यारा घोषित किया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर पुतिन किसी विदेशी दौरा पे जाते हैं, विदेशी धरती पे जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया और रसिया के बीच बहुत बड़ा डिफेंस डील हो सकता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है सुखोई 57। दोस्तों सुखोई 57 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि इंडिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा माना जाता है, मीडिया न्यूज से पता चला है कि रसिया ने इंडिया को यहां तक की ऑफर दिया था कि टेक्नोलॉजी का भी 100% ट्रांसफर किया जाएगा और इसका को प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह डिफेंस डील होता है सुखोई 57 को लेकर, तो सुखोई 57 को इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। रशियन कंपनी और इंडियन कंपनी इंडिया में ही मिलकर इसको बनाएंगी। इससे पहले भी डिफेंस डील हुआ है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन हो पाया है दोस्तों। जैसे सुखोई 30 MKI वो वर्तमान में इंडिया के अंदर ही बनाया जाता है। इसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन, रसिया ने न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया और उसका वर्तमान में इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस डील हो सकता है दोस्तों वो है S-500, जिसपे पूरी दुनिया यानी चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान का नजर टिका हुआ है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तानी सेना के द्वारा ड्रोन से, फाइटर जेट से अटैक किया जा रहा था, मिसाइल से अटैक किया जा रहा था, तो महज 10 मिनट के अंदर ही भारतीय सेना द्वारा उसको हवा में ही मार के गिरा दिया जाता था। इसके पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट गया था वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-4 का ही अपग्रेडेड वर्जन है S-500। दोस्तों अगर इतना बड़ा काम किया है S-400 ने, तो हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि S-400 में क्या फीचर्स है और S-500 अगर परचेस करता है इंडिया तो उसके अंदर क्या फीचर्स हमें मिलने को मिलेगा। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका मारक क्षमता। S-400 का मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। वहीं आप देखेंगे कि S-500 की जो मारक क्षमता है वह 600 किलोमीटर की है। दोस्तों दूसरा आता है ऊंचाई, किस ऊंचाई तक ये मार कर सकता है। तो S-400 का जो ऊंचाई है वो है 30 किलोमीटर। वहीं S-500 का जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 200 किलोमीटर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष का जो सबसे निचला भाग है वो 180 किलोमीटर की ऊंचाई से स्टार्ट होता है। यानी 180 किलोमीटर की ऊंचाई पे सारे दुनिया के छोटे छोटे बड़े सैटेलाइट्स उड़ते रहते हैं। यानी S-500 के अंदर ये कैपेबिलिटीज है कि दुनिया के किसी भी मिसाइल सिस्टम, इसके साथ साथ जितने भी सैटेलाइट्स है उसको भी पृथ्वी पे मार के गिराया जा सकता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो S-400 के द्वारा फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को आसानी से मारकर गिराया जाता है। वहीं S-500 में जो इसका सिस्टम अपग्रेड किया गया है वो इसके अलावा ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार के आसानी से गिरा सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।